आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा क्या, बीटीसी गिरा क्यों? एआई के ऊपर तो गुड न्यूज आई थी। फिर दूसरा सवाल आना चाहिए, तो फिर रुका क्यों नहीं, ऊपर क्यों आ गया भाई साहब? $5,000 के आसपास का मूवमेंट था, तो क्यों? तो समझेंगे आज, और 5 कॉइन जानेंगे जो 80% नीचे चल रहे हैं। बाइनेंस में भी हैं और कुछ कॉइन जो हैं तो भाई साहब बहुत ज्यादा क्या हुआ था, हाइप जनरेट होती है, बट अभी गिरे हुए हैं। अब समझते एआई बबल को। ट्रंप ने कहा कि हम भाई साहब एआई को फ्यूचर समझते हैं और इसके ऊपर सपोर्ट करेंगे। ट्रंप, एलॉन मस्क, पूरी दुनिया मान रही है एआई को, बट एआई कॉइन्स भी बढ़े। समझता हूं, समझो एआई कॉइन्स बढ़े तो, लेकिन क्या ये ओवर वैल्यू तो नहीं हो गए? अब मान लो एक एआई की वैल्यू 1 है लेकिन वो 10 में चल रही है, तो ओवर वैल्यू होगी ना। तो यहीं पे आता है डीपसीक। अब बोलोगे ये क्या है? जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी, चाइना ने बनाया हुआ है अपना सॉफ्टवेयर। वो क्या कर रहा है, 10 मिलियन पे बना हुआ प्रोजेक्ट आज ओपन एआई और चैट जीपीटी को मिलकर क्या कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है। अब इतना कंपटीशन एक छोटे से प्रोजेक्ट देगा, जहां भैया 5 मिलियन लगा, वहां 10 मिलियन वाला अगर कंपटीशन देगा तो लोगों को तो डर लगेगा ना कि भाई जब इतना सस्ते में इंटेलिजेंस आ रहा है तो इतना ज्यादा ओवर वैल्यू क्यों है? इस चक्कर में क्या हुआ, यूएसए मार्केट आप देखोगे नीचे गया, और यूएसए के स्टॉक्स, और यहां आप देखेंगे क्रिप्टो में भी थोड़ा सा भूचाल है। अब यहां पर भूचाल आया, लेकिन यहीं पे हमने लिक्विडेशन मैप को चेक किया। आप देखोगे 24 आवर्स में जो आना था, ये देख सकते हैं 464 मिलियन और 163 मिलियन का लिक्विडेशन दिखा रहा। अब हम चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप पे। लिक्विडेशन हीट मैप का एक जोन बना हुआ था जहां लोगों को अच्छा खासा लिक्विडेशन पॉइंट था, लिक्विडेट किया गया 98,000 के आसपास। देखिए 98,000 के आसपास था, थोड़ा सा नीचे गया 97,664 तक गया। फिर उसके बाद क्या किया, इसने सस्टेन करना चालू किया। हम इस सस्टेन पॉइंट पे कुछ एंट्री बनाए थे, ये भी देखेंगे। फिर ऊपर की ओर आता चला गया। तो अब हमें क्या करना, क्या ये हीट मैप यहां तक जाएगा तो भाई साहब सपने का था 1,03,000। यही रीजन था जो यूट्यूबर रिसर्च करके कहते हैं कि भाई 98 चला गया, अब 1,03,000 जाएगा। तो यही रीजन था। फिर वहां से भी थोड़ा नीचे आएगा। तो यही होता है कि हीट मैप को चेक कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। तो ऐसी रिसर्च आपको भी करनी होगी, ठीक है? हमने क्या किया था, देखिए पहले ही हमने क्लियर कर दिया था, देखिए इथेरियम के अंदर। उसके बाद आप देखोगे डॉजकॉइन के अंदर, तो हमने न्यूज दे दी। और आप भी देख लो आप लोगों ने क्या किया हुआ है। आप इसके लिए टेलीग्राम पे हो, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, टेलीग्राम पे आ सकते हैं। उसके अलावा मैंने 15 कॉइन शेयर कर दिए हैं जो आज के लिए सही है, और उसके साथ साथ भाई साहब ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स शेयर कर दिया। न्यूज दे रहा हूं तो आप CoinDCX से ले सकते हो, क्योंकि सभी कॉइन CoinDCX में अवेलेबल है। एक बाइनेंस में आने के बाद भी 80% गिरते हैं। रीजन समझो, हाइप बनी, ऊपर गया, अब नीचे आने के चांस थे, हो गया, लेकिन अब नीचे आने के बाद ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट में दमखम रहता है। तो समझते हैं अपन इन डिटेल से। टोकन है आपके सामने यूजुअल टोकन। यूजुअल को आप देखोगे बहुत ज्यादा, आपने देखोगे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, हर एक चीजें इसमें। देखिए मैक में क्या है, बहुत से इन्वेस्टर लगे हुए हैं, साथ में आप देखेंगे ये 80% गिरा हुआ है। अब हमें क्या करना, मैक हुआ, देखिए फाइनल रिस्क आपका रहने वाला है। अगर आप यहां पास, आपके पास थोड़ा बहुत रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप अपने हिसाब से 3 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में कभी नहीं लेंगे, 3 पार्ट में लेंगे। इसकी अगर आपको जानना तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लेकिन ये कॉइन मुझे सही लग रहा है। उसके अलावा पजी पेंगुइन, पजी पेंगुइन मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको एग्जिट भी बता दिया था कि निकल जाना। और देखिए अभी लो पे ही चल रहा है, ऑल टाइम हाई से 72% लो चल रहा है, तो आप इसमें भी नजर बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन होगा आपके लिए भाई साहब वेनरी टोकन। वेनरी टोकन 73 के आसपास चल रहा है। मैं इसको कहूंगा आप इसका ध्यान दीजिएगा 62 के आसपास, अभी नहीं 62 के आसपास आप इसमें ध्यान दीजिए। उसके बाद आप देखोगे ट्रंप टोकन भी मैंने लिया इस बार, क्योंकि देखिए ट्रंप जो है बार बार अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 24-25 के आसपास। तो आप चाहो तो वहां पास एक बार सोच सकते हो। और ये ध्यान रखना, इसमें जो दोबारा नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं ये बनेंगे 79 डेज के बाद, जब इसका 17 अप्रैल को क्या होगा, अनलॉकिंग होगी। बट अभी 79 डेज बाकी हैं, तो कुछ आपको मौका मिल सकता है, इसलिए 24 के आसपास, 25 के आसपास आप देख सकते हो। इसके बाद आता है नाइरो टोकन। नाइरो को भी आप देखोगे भाई साहब अपने टॉप से 82% गिरा हुआ है, वो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप चाहो तो नाइरो को जो है तो 49 के आसपास देख सकते हैं, 49 के आसपास भी आपको ये सही लग सकता है। इसके बाद आता है टोसी टोकन। टोसी टोकन को अभी बिल्कुल ना देखें, क्योंकि देखिए जो इसको बनाना था इसने बना लिया। एक बार इसको आप आने दीजिए 10 के आसपास, आपको 10 के आसपास दिखे तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। बट फाइनल रिस्क आपका रहता है, समझना मेरी बात। हमको ओवर एक्साइटेड नहीं होना, ओवर एक्साइटेड में ही हमको हमेशा घाटा होता है। इसलिए ओवर एक्साइटेड ना होते हुए हमको एंट्री बनानी होगी, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। अगर आपको कोई और कॉइन की जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। ओके, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। क्रिप्टो स्टोरेज के